अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर जब सारी जवानी गुजार दिल में दिन पढ़ते हुए अब मुर्शिद की तलाश में निकले हैं। ये बात देर में रख लीजिए, जितना मर्जी दीन दुनिया के इल्म हासिल कर, जब तक बैत ना करेंगे उस वक्त तक बात नहीं बनती। बै का मतलब होता है अपने आप को फरोख्त कर देना, सेल कर देना। जब किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ रखकर अपने आप को उसके हवाले कर दोगे, फिर उसका काम है वो तुम्हारी निस्बत फिर महबूब किबरिया से वहां से फिर अल्लाह ताला से तुम्हें जाम लाता है। तो आप भी मुल्क शाम पहुंचे। मुल्क शाम के शहर दमिश्क जो कैपिटल भी है, आज की वही कैपिटल है, दारुल खिलाफा है शाम का। वहाँ एक बाबुल जिन नामी गार थी जिसके चारों तरफ जिन्नात का पैरा होता था। उस गार में सैयद अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल खतली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मर्द मुजाहिद थे, वक़्त के वली थे। उनके हाथ पर बैत की है दाता अली जुबैरी ने। सैयदना अली बिन उस्मान रहमहुल्लाह का ये मकाम है, तो आप एक पीरो मुर्शिद की शान का क्या आदम होगा। वहाँ बैयत की लफ्ज़ लोग बैत कहते हैं, लेकिन बैत में लफ्ज़ बैयत है। तो उसके बाद आपका जी चाहा कि मैं मुर्शिद पाक के कदमों में ज़िंदगी गुजारूँ। मुर्शिद साहब ने फरमाया, अली तुम्हारी ड्यूटी मैंने लाहौर लगा दी है, तुमने लाहौर जाना तबलीग के लिए। अब जी नहीं चाहता मुर्शिद पाक से जुदा आने को। अर्ज़ किया, हुजूर वहाँ मेरा पीर भाई मीरा हुसैन बख्श जंजानी मौजूद है। अभी मुरीद हुए हैं, लेकिन मुर्शिद की निगाह वो देख रही है जहाँ तक अभी आपकी निगाह नहीं पहुँची। आपने कहा कि अली मैंने तुम्हें हुक्म दिया है तुमने लाहौर जाना है। और मतलब ठीक है। और मतलब कि एक कदम मेरा दमिश्क में जो बाबल जिन है वो गार उसके दरवाजे पे था, दूसरा कदम दरिया रावी के ऊपर था। रात के वक़्त उसी वक़्त जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो हर चीज़ अल्लाह ताला उसके मतहत फरमा देता है। बहुत ज़्यादा हदीसें हैं, अगर मैं उधर चला जाए फिर ये मेरा सिलसिला मुकम्मल नहीं होगा। हवाओं को अल्लाह ताला इन किताबें फरमा देता है, आग को, पानी को, हर चीज़ को इन किताबें फरमा देता है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो हर चीज़ अल्लाह ताला बंदे की फरमा देता है और फरमाता है कि सब कुछ तेरे लिए है और तू सिर्फ मेरे लिए। वहाँ रात का वक्त है, उस वक़्त शहर के दरवाजे होते थे। आजकल तो खुला माहौल है, जहाँ से मर्जी हैं। शहर के दरवाजे बंद हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, आगे से चौकीदार ने कहा, बोला, फरमाया दरवाज़ा खोलो, हम मुसाफिर हैं, रात गुजारनी है। उसने कहा जी हमारा असूल है, रात को जब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं फिर फजर की अज़ान के बाद ही दरवाजे खोलते हैं। अली बिन उस्मान फरमाते हैं, अच्छा तुम्हें दरवाज़ा बंद करके पहरा देना आता है, हमें भी रात को मसल्ला डाल के अल्लाह के रास्ते में रात गुजारना आता है। रात गुजर गई, फजर की नमाज के बाद दरवाज़ा खुला, आगे से एक जनाजा आ रहा है। तो वो आपके पीर भाई मीरा हुसैन बख्श जंजानी का जनाजा था। मुर्शिद साहब ने दिमिश्क में देख ली, इसलिए आप अली बिन उस्मान को भेजा है। मैं कह जाओ, आपने अर्ज किया हुजूर वहाँ मेरा पीर भाई मौजूद है। फिर मैं कहता हूँ जाओ। आपको पता था मुर्शिद को वसाल हो गया मेरे मरीद का। मीरा हुसैन बख्श जंजानी ने वसीयत की थी, मैं कहा लोगों जब मेरा जनाजा लेके जाओगे ना, सबसे पहले दरवाजे के बाद जो आदमी मिलेगा वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा और लाहौर का गौस होगा। मुर्शिद साहब ने अपने मुरीद को भी बता दिया। जब उन्होंने अली बिन उस्मान ने पूछा ये किसका जनाजा, उन्होंने कहा जी मीरा हुसैन बख्श जंजानी का जनाजा है। रो पड़े। फरमाया अब पता चला मुर्शिद पाक ने मुझे क्यों भेजा है। मैं तो चाहता था मुर्शिद साहब के कदमों में ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन आप दिमिश्क में खड़े होकर लाहौर को भी मुशादा फरमा रहे हैं, इसलिए भेजा। अर्ज़ किया हजूर इसकी नमाज जनाजा भी आपने पढ़ानी है, वसीयत है मीरा हुसैन बख्श जंजानी की। नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बाद आपने दरिया रावी का जो जनूब वाला किनारा उसके ऊपर डेरा लगा लिया।
जहाँ दाता अली हजवरी का मज़ार है ना, यहाँ दरिया रावी का जनूबी किनारा होता था। अब दरिया इधर पीछे आ गया हुआ है शादरे की जानब। जब उधर लगा लिया डेरा तो उस वक़्त राय राजू पंजाब का नायब गवर्नर था, तो लाहौर में रहता था, और ये जोगी भी था, जादूगर भी था और नायब गवर्नर भी था, बड़े रोह वाला था। उसने हुक्म दिया रखा था कि अपनी गाय भैंसों का दूध मुझे दे के जाना है। जिसने ना दिया उसके जानवरों के थनों में खून आएगा, दूध भी कम हो जाएगा। ये 431 हिजरी में दाता अली हजवेरी तशरीफ लाए हैं लाहौर को। अब देख लें आज 1444 है, यानी 1413 साल गुजर गए हैं। आप तशरीफ फरमाया, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो एक माई साहबा गुजरी पास से। फरमाया कि कहाँ जा रही? उसने कहा कि राय राजू को दूध देने जा रहे। फरमाया दूध मुझे दे दो, मैं भी मुसाफिर हूँ। माई साहबा ने कहा कि उसने कहा जिसने दूध ना दिया उसके भैंस के थनों में खून आएगा, दूध भी कम हो जाएगा। आप मुस्कुरा पड़े, हसनी हुसैनी सैयद है, चेहरे के ऊपर नूर बरस रहा है। आपने फरमाया कि आज दूध मुझे दे जाओ, जानवरों के थनों में दूध भी नहीं आएगा, दूध भी पहले से ज्यादा हो जाएगा। माई साहबा ने चेहरा देखा, उन्होंने कहा चेहरा बड़ा हसीनो जमीला, किसी झूठे का ये चेहरा नहीं हो सकता। दूध दे दिया। और मतलब जब आई ना घर, जब शाम को दूध निकालने लगी तो सारे बर्तन खत्म हो गया, दूध खत्म नहीं हो रहा। सारे मोहल्ले में बात पहुंचा दी। और जो आप एडवर्टाइजमेंट से मशहूरी नहीं कर सकते जो खवातीन करती हैं, खवातीन में जो बात पहुंच गई वो समझो फिर पूरे शहर में पहुंच गई। अब दुनिया का तांता बन गया। उस वक्त की ये दूध की सपील जारी है, आज से 1413 साल पहले, और आज तक जारी है, और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी सारी रहेगी। पूरा लाहौर भी दूध पी जाए तो दूध खत्म होता नहीं। और मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ, किसी का तो नहीं पूछे पता, लेकिन 2 जगह खालिस दूध मिलता है। एक जो भैंस या गाय का बिछड़ा या भैंस का कट्टा, उसे मिलता है खालिस दूध, या फिर दाता अली हजवेरी के मज़ार पे खालिस मिलता है। और किसी दूध की यकीनदानी नहीं है, 2 जगह पे खालिस दूध होता है। 1413 साल से सबील ये जारी है। आप इधर से आपने कितना पीना था? ये तो आपने दीन की तबलीग का सिलसिला था, जो आता उसको पिलाते, लंगर चल रहा है। जब राय राजू को पता चला ना, बड़ी उसे तकलीफ हुई। वो तो लाल पीला हो गया गुस्से से। उसने अपने सिपाही भेजे, फरमाया कि 31 साल उम्र है दाता अली हजवेरी की, अपने जोबन पर है। फरमाया कि उनको कहो कि यहाँ से चले जाएं। राजे के सिपाही है, उन्होंने कहा जी आप यहाँ से चले जाएं। और मैं जाने के लिए नहीं आया, मेरी तो कब्र भी यहाँ बननी है। पहले ही बता, मैं जाने के लिए नहीं आया यहाँ, मेरी तो कब्र भी लाहौर में बननी है। मेरे पीर मुर्शिद ने भेजा है, मैं उनके कहने पे आया हूँ, किसी के कहने पे वापस नहीं जा सकता, उनके कहने पे वापस जा सकता हूँ। उन्होंने क्या किया? ताकत पे घमंड होता है ना, ताकत होती है पुलिस के पास, ताकत ही तो 44 टीएल पे नौजवानों को सीधी गोलियां मार के शहीद किया ना। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब सारे माजर पूछेंगे बला के सामने, क्या जवाब है? जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। अल्लाह ताला की अदालत इतनी अजीम है, यहाँ तो हर चीज़ बिक जाती है। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि माफल पाक है। वहाँ की अदालत जो है, वहाँ आप जुबान से बात नहीं कर सकेंगे। सूरह यासीन खोली, 23वां पारा पढ़िए। अल्लाह ताला ने उस अपनी अदालत का नक्शा पहले खींचा कुरान में, फरमाया कि अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह रहमान जो मेरी अदालत लगेगी, मेरा दरबार लगेगा, तुहाडे मुँहां ते मोहरां ला देंगा, तुहाडे हाथ मेरे नाल गल्लां करनगे, तुहाडे पैर गवाहियां देंगे जो जो करतूत करके आए हो। तो बंदा कैसे बच सकता है? हाथों ने बताना है हमारे साथ तूने ये काम किया है, पाँव ने बताना है हमारे साथ ये चल कर गया है। वहाँ जुबान से बोलने की इजाज़त नहीं होगी, मुंह के ऊपर मोहर होगी। जालिमों क्या जवाब होगा? सरकार के गुलामों को फिर रमज़ान में शहीद किया, पहला रोज़ा। इनको भी बड़ा नाज था राय राजू के सिपाहियों को अपनी ताकत पे, आके आग लगा दी दाता अली हजवेरी की। कुल्ली थी ये, पत्तों की, घास फूस की, आग लगाई। आपने अल्लाह की तरफ लगाई, आग बुझ गई।
उन जालिम ने दोबारा आग लगाई, दोबारा लाहू की तरफ लगाई, आग बुझ गई। फरमाया मैं तुम्हें मना करूँ इंसान बन जाओ। लेकिन वो बात जब तीसरी दफ़ा आग लगाई ना, तो आपने अल्लाह की तरफ लगाई, यहाँ से आग बुझ गई और सामने राजे के महल में आग लग गई। वो भाग गया, फिर उधर फकीर उधर ही बैठा रहा, क्योंकि कुल्ली वसदी फकीरां दी, कुल्ली वसदी फकीरां दी, ओ जांदी सिद्धी जन्नत वले गली मेरे पीरां दी, जांदी सिद्धी जन्नत वले गली मेरे पीरां दी। यहां तो आग ना लग सकी, लेकिन राय राजू के महल्लात को आग लग गई। वो भागते गए, जाके आग बुझाई, उसे बड़ा दूसरे दिन आप आया, कहा कि यहां से चले जाओ। फरमाया मैं जाने के लिए नहीं आया, मेरा तो मज़ार भी इधर ही बनना है। तो वो मैंने आपको बताया कि वो पंजाब का नायब गवर्नर भी है राय राजू, और जोगी भी है, जादूगर भी है। उसने जादू के ज़ोर से उठना शुरू कर दिया। दादा अली हजबरी रहमतुल्लाह की लकड़ी के जूते थे जिनको खड़ाएं कहते थे। आपने उन दोनों को हुक्म दिया, वो भी खुदा में बुलंद होगी और उस जोगी के सर के ऊपर बसना शुरू होगी। और मज़ेदार की बात है, मुरख लिखता है कि जब वो ऊपर चढ़ता ना तो उसके सर पे बजती, जब नीचे आता तो बजना छोड़ देती। वो हैरान रह गया, जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे सर में ये जूते बजते हैं, जब नीचे उतरना चाहता हूँ तो ये बंद हो जाते हैं। आया, कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये दाता अहले जहर की बड़ी कामयाबी है। राय राजू को मुसलमान किया, जो नायब गवर्नर भी है, बहुत बड़ा जादूगर भी है हिंदुओं का और जोगी भी है।